Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, welcome to chapter number 9, grade 11, the poem Freedom by Langston Hughes. Here we can see one discrepancy that he was born in 1901, but if we scroll down the page at the bottom of the page, we will see that he was born in 1902. सो यहाँ पर आप गौर करें कि सरकारी जो अफसरान हैं वो कितने बिज़ी हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो सही कंटेंट हमें दे सकें। क्लियर, बड़े बड़े PhDs के नाम लिखे हैं जिन्होंने किताबें ये ऑर्गेनाइज़ की हैं, फिर रिव्यू कमेटी है, क्लियर, प्रूफ रीडिंग वाले हैं, तो सब के सब बंदे बैठे हुए हैं। क्लियर, माल खाना है, इनका ध्यान माल में होता है। सो बच्चों, ट्राई टू अवॉइड डूइंग सच जॉब्स। सी हियर अबाउट द पोइट अगर हम पढ़ेंगे उसी पेज पे, पेज 105 पे, तो यहाँ पर जेम्स मर्सर लैंगस्टन ह्यूज़ बॉर्न इन 1902। ओके, सो ऊपर हमने देखा 1901 है, यहाँ पे 1902 है। क्लियर हो गया। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द पोएम फ्रीडम। पोएम जेम्स मर्सर लैंगस्टन ह्यूज़, तो हमने 1901 को लिया है। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टांजा 1, फर्स्ट स्टांजा। फर्स्ट स्टांजा में आप देखें कि यहाँ पर 4 लाइन है, 1 2 3 4। सो 4 लाइन वाले जो स्टांजा को हम क्या कहते हैं? क्वाट्रेन। क्या कहते हैं? क्वाट्रेन। लेट मी रीराइट, QUA, क्वाट्रेन। क्या? क्वाट्रेन यानी रुबाई। व्हाट? हमने रुबाई चैप्टर नंबर 13 रुबाइयात में भी पढ़ा था। क्वाट्रेन 4 लाइन के स्टैंड, 4 लाइन स्टांजा को कहते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, एज द टाइटल सजेस्ट्स, फ्रीडम, इसका मतलब है ये सोशल फ्रीडम हो सकती है। क्लियर, पर्सनल लेवल की भी फ्रीडम हो सकती है, लेकिन इसमें जो फ्रीडम की बात हो रही है, ये जो नीग्रोस थे, अफ्रीकन अमेरिकन्स, क्लियर, ब्लैक अमेरिकन्स कह लो, क्लियर, तो उनकी स्ट्रगल थी। उस स्ट्रगल के सिलसिले में जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, स्ट्रगल फॉर इक्वल राइट्स, क्लियर हो गया। सो इक्वालिटी की जो स्ट्रगल थी, क्लियर, तो ये उसके बारे में होगा। ये रेशियल स्ट्रगल भी हो सकती है अपनी रेस की, जो टू विन द जस्ट राइट्स ऑफ द नेशन। ओके हो गया, जस्ट राइट्स ऑफ द रेस होगा यहाँ पर, रेस यानी उस ब्लैक रेस के, क्लियर, स्याह फार्म नस्ल के राइट्स के लिए स्ट्रगल की फ्रीडम है, राइट। सॉरी, फ्रीडम की स्ट्रगल है, क्लियर, इट्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। फ्रीडम विल नॉट कम। अब स्टूडेंट गौर से देखें, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया पोइट ने। क्लियर, देखें, फ्रीडम विल नॉट कम, आज़ादी नहीं मिलेगी टुडे, आज, दिस ईयर। ओके, यहाँ फिर इनकम्प्लीट है, यहाँ इनकम्प्लीट है, नॉर एवर यहाँ इनकम्प्लीट है। क्लियर, ये गौर करते जाएं। यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होगा। सो कहता है आज़ादी नहीं मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, साल भी नहीं मिलनी है, यानी जो कंडीशन, जो सिचुएशन चल रही है, क्लियर, जिस तरह से इनजस्टिस चल रहा है, जिस तरह से इनके राइट्स को कोई सुनने वाला नहीं है। क्लियर, सो नॉर एवर, कभी फिर भी नहीं मिलनी। क्लियर, किस तरह नहीं मिलनी, यानी किस स्टेप से नहीं मिलनी, किस इनिशिएटिव से नहीं मिलनी। क्लियर, कौन से मेजर्स हैं जो फॉलो किए जा रहे हैं और उनकी वजह से आज या इस साल में या फिर कभी भी नहीं मिलनी, वो है थ्रू कॉम्प्रोमाइज़। क्लियर, समझौता करके। कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है स्टूडेंट, कि आप अपनी जो जस्ट राइट्स हैं, आपकी जो ओन्ड थिंग्स हैं, आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं, क्लियर, आपके राइट्स हैं, उनको आप क्या करते हैं? सेक्रीफाइस कर देते हैं कुछ। क्लियर, और इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना। एंड फियर, और खौफ के आलम में। ओके होगा, यानी अभी जो कंडीशन चल रही है, यहाँ पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए क्या किया? सप्रेस किया जा रहा है, टायरेनाइज किया जा रहा है, ओप्रेस किया जा रहा है। क्लियर, हमें फोर्स किया जा रहा है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, और यहाँ पर हमें थ्रेटन, फियर जो है ना, एटमॉस्फियर है थ्रेटनिंग की। क्लियर, मेनेसिस, थ्रेट टू लाइफ है, तो डरा कर भी और हमसे कॉम्प्रोमाइज़ करवा के कहा जा रहा है। तो इस तरह के जो स्टेप्स होते हैं, इनसे कभी भी फ्रीडम नहीं मिलती। ओके, सो फ्रीडम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ और फियर से नहीं मिलती। तो यहाँ पर गौर करें, इनकम्प्लीट लाइंस हैं। यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास यूज़ हो रहा है वो एन्जॉयमेंट है। क्या है? ENJAMBMENT। एन्जॉयमेंट क्या होता है स्टूडेंट? ये इनकम्प्लीट लाइंस जो है ना, अर्जेंसी, जैसे को बहुत जल्दी में हो। क्लियर, यूँ समझ लें जैसे घर को आग लग गई है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी वो बातें करके, क्लियर, वो चीज़ें पकड़ के वो निकलता जाएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट होंगी उसके लिए। अगर वो देखता है कि आप कोई चीज़ पकड़ने का टाइम नहीं है, तो वो अपने आप को लेके बंदा बाहर निकल जाएगा, भाग जाएगा। तो ये वजह क्या है? वो
ऐसा क्यों कर रहा है पोइट? क्योंकि ये एक अर्जेंसी है। क्या है? अर्जेंसी, यानी इस वक्त अर्जेंट सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, एग्जिजेंसी है, एक्सपीडियंसी है। क्लियर? तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी कौन सी है? फ्रीडम की है। क्लियर? और वो बता रहा है कि ये जो हम कर रहे हैं वी आर, अगर आप स्टूडेंट एक कोशिश कर रहे हैं, कोई स्ट्रगल कर रहा है इंसान, और उस स्ट्रगल के बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, ज़ीरो आउटपुट है, ज़ीरो प्रोडक्ट है। क्लियर? इनपुट 100% है, तो फिर यू आर जस्ट वॉल्विंग अबाउट। क्या मैं कर रहे हैं? वॉल्विंग अबाउट। तो इसके लिए आपको जस्ट एक मेटाफर समझाऊंगा। जैसे एक पूल है, तो उसके अंदर यहाँ पर कोई इंसान गिर गया है। क्लियर? कोई आदमी है वो गिर गया, और वो स्लिपरी है, वो बेचारा इतना चढ़ता है स्लिप हो जाता है, इधर चढ़ता है स्लिप हो जाता है। क्लियर हो गया? तो कभी किसी भी सिचुएशन में वो बाहर नहीं निकल सकता, और ये सरफेस जो है वो भी बड़ी स्टीप है। क्या है? स्टीप है। तो वो पूरी ज़िंदगी लगा रहे, इधर से स्लिप होता है, इधर से इधर स्लिप हो रहा, तो इस सिचुएशन को कहते हैं टू वॉलो अबाउट। क्या? तो वो कह रहा है कि ये जो हमारी स्ट्रगल है ये जस्ट वॉल्विंग अबाउट है। ओके, अनप्रोडक्टिव है, इनइफेक्टिव है। क्लियर? अगर हम फ्रीडम समझ रहे हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ से मिल जाएगी, कुछ अपने राइट्स को सेक्रीफाइस कर दें जबकि नहीं कर सकते, और हमें फियर यानी खौफ के आलम में, तो डर कर। क्लियर? तो अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन के मेजर पॉइंट्स देखते हैं। जी बच्चों, सो अब इसमें सबसे पहले जो इस स्टांजा में हम थीम देखेंगे वो क्या है? उसमें वो कहता है जी फ्रीडम ना आपको आज मिलनी है, ना आपको इस साल में मिलनी है, और कभी भी नहीं मिलनी। इसमें है द डिलेड एंड डिनाइल ऑफ फ्रीडम। तो आप यूँ समझो, डिलेड यानी कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ये आपने कोटेशन याद रखनी है। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ओके हो गया? जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी जस्टिस इंसाफ अगर डिले कर दिया गया, चलो आपको कल देते हैं, परसों देते हैं, टाल मटोल, डिली डैलिंग, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। क्लियर? तो इसका मतलब है आपको जस्टिस डिनाई किया जा रहा है। सो अगेन आपको क्लियर है यहाँ पर, और यहाँ पे थीम जो इस स्टांजा का बन रहा है, द डिले एंड डिनाइल ऑफ फ्रीडम। ओके, तो डिले का मतलब डिनाइड ही है। फिर टोन यहाँ पर जो पोइट किया वो बड़ी बिटर है। क्लियर? यानी जैसे बंदा कोई फर्म बड़ा सख्त अंदाज में और कन्फ्रंटेशनल टाइप, यानी जो झगड़ालू किस्म का, जैसे झगड़ा कर रहा हो, कन्फ्रंटेशन कर रहा हो, क्वेरलसम अंदाज में कह रहा है कि ये आज भी नहीं मिलनी, साल नहीं मिलनी, कभी नहीं मिलनी, क्योंकि हमें कॉम्प्रोमाइज़ और फियर के लिए कहा जा रहा है। क्लियर होगा? फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे शो हो रही है पोइट की। क्लियर? फिर आगे देखें, मैसेज देखें क्या है यहाँ पे। फ्रीडम वॉन्ट बी अचीव्ड इफ़ पीपल कीप एक्सेप्टिंग स्लो प्रोग्रेस। क्लियर? स्लो प्रोग्रेस और गिविंग इन क्या होता है? हथियार डाल देना, हार मार देना, सबमिट कर देना, यील्ड टू कर देना। क्या करना? सबमिट और यील्ड, YIELD, यील्ड। इसके लिए अच्छा वर्ड है सकम्स, SUCCUMB, घुटने टेक देना। क्लियर हो गया? सो अगेन, फ्रीडम वॉन्ट बी अचीव्ड इफ़ पीपल कीप एक्सेप्टिंग स्लो प्रोग्रेस, कि ठीक है ग्रेजुअली हमें कॉम्प्रोमाइज़ और फियर, डरते रहेंगे तो हो सकता है एक दिन आ ही जाएगी। कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, हमारी ये भी चीज़ राइट ले लो, ये भी राइट छीन लो, ये भी राइट, तो ग्रेजुअली हम हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर करके जो अपना हाथ धो बैठेंगे, और गिविंग इन टू फियर, और या सकम टू फियर कर लेंगे, हम खौफ के हाथों घुटने टेक देंगे, डर जाएंगे, तो फिर भी हमें कभी भी नो साइंस ऑफ फ्रीडम है। फिर हमें की आइडिया यहाँ पर क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? द पोएट रिजेक्ट्स ग्रेजुअलिज्म एंड पैसिविटी। क्लियर हो गया? सो पोएट कह रहा है कि हमें जो ग्रेजुअली स्लोली खौफ और कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे, डरते जाएंगे, तो हमें ग्रेजुअलिज्म और पैसिविटी, पैसिव क्या है कि आप एक्टिव नहीं है, यानी कॉम्प्रोमाइज़ में जो पैसिविटी शो हो रही है। ओके, डिक्लेयरिंग दैट जस्टिस कैन नॉट कम थ्रू वीक फियरफुल पॉलिटिक्स के नहीं आ सकता, और हाफ मेजर्स। ओके, हाफ मेजर्स क्या हो स्टूडेंट? यानी इनकम्प्लीट स्टेप्स। क्लियर हो गया? सो फ्रीडम लेनी है तो पूरे राइट के साथ अपने लेनी है। क्लियर हो गया? तो हाफ मेजर यानी कि कॉम्प्रोमाइज़, फियर करके, कुछ लेन देन करके, क्लियर हो गया, नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट नेक्स्ट, अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर मैनी अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वर टोल्ड टू वेट फॉर चेंज। क्लियर? उन्हें कहा गया था वेट करो। और ये जो अगर आपको अर्जेंसी यानी बहुत अर्जेंट ज़रूरत है फ्रीडम की, राइट तो आपके अब सुलभ हो रहे हैं। क्लियर होगा? यूज़र्प हो गए हैं। अगर आपको राइट आपके बनते हैं, ओके हो गया, तो वो नहीं मिल रहे तो आपके राइट क्या हो रहे हैं? यूज़र्प, हड़प हो रहे हैं, गबन हो रहे हैं, डकारे जा रहे हैं, आपके राइट एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक्सप्लॉइट। आपको अभी ज़रूरत है, फ़िलहाल आप जी रहे हैं, जीते जी आपको आज़ादी चाहिए, जीते जी आपको राइट्स चाहिए।
ओके हो गया। जीते जी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, फ्रीडम टू लिव है, फ्रीडम टू ओन प्रॉपर्टी, फ्रीडम टू इकोनॉमी। क्लियर हो गया। सो वो अभी नहीं मिल रही तो फिर उसमें वेट का कोई जस्टिस नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है। क्लियर होगा, जस्टिफिकेशन नहीं है, सॉरी। सो उन्हें क्या कहा गया, अफ्रीकन अमेरिकन को वर टोल्ड टू वेट फॉर चेंज, दिस लाइन कन्फ्रंट्स दिस। ओके होगा, तो ये उसको तजाद करती है, ओके, कन्फ्रंट करती है, उसको चैलेंज करती है। क्लियर। आगे फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पर कंट्रास्ट यूज़ हुआ है, यानी टुडे, दिस ईयर, नॉर एवर। क्लियर। सो वर्सेस द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोग्रेस, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है। फिर अलिट्रेशन यहाँ यूज़ हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ एंड फियर। ये कॉम्प्रोमाइज़ का इस आर आ रहा है और फियर में क्या आ रहा है, आर। ओके हो गया, तो यहाँ पर अलिट्रेशन है और ये एम्फसाइजेस द कॉजेज़ ऑफ डिले। सो यहाँ पे आप गौर करें कि अगर डिले हो रहा है जस्टिस में तो वो कौन सी हर्डल्स हैं, कौन सी इम्पेडिमेंट्स हैं, वो स्टूडेंट है कॉम्प्रोमाइज़ एंड फियर। तो जहाँ पर आपका हक बनता है, साडा हक इत्थे रख। क्लियर हो गया। सो कॉम्प्रोमाइज़ एंड फियर जो है वो डिले करते हैं किसको, आपके राइट्स को विन करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर जो पोइट के जो राइट्स हैं वो क्या है, फ्रीडम है। और फ्रीडम अगर होगी तो वो जो बाकी जो वाइट मैन हैं, क्लियर, उनके इक्वल जो है वो अपने राइट्स को इंजॉय कर सकेंगे, एंटरटेन कर सकेंगे। अब इन लाइंस का स्टूडेंट हम देखेंगे कि अंडरलाइंग मीनिंग क्या है। ह्यूज पोइट जो है इम्प्लाइज दैट, यानी सजेस्ट दैट, इम्प्लाई क्या होता है, सजेस्ट दैट द करंट जो स्ट्रेटजीज ऑफ नेगोशिएशन है, जो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए अनदर वर्ड क्या, नेगोशिएशन की जो स्ट्रेटजीज यूज़ हो रही है, हिकमत अमलियाँ यूज़ हो रही हैं, क्लियर, विद द ओप्रेसर्स, ज़ालिमों के साथ, क्लियर, टायरेंट्स के साथ, जो राइट्स को यूज़र्व करने वालों के साथ, इनके हक को एक्सप्लॉइट करने वालों के साथ। क्लियर। तो वो आर फ्यूटाइल। तो जो करंट स्ट्रेटजीज़ हैं, यानी ये स्ट्रेटजी जो कौन सी हैं करंट, कॉम्प्रोमाइज़ और फियर की, इनको हमें क्या करना चाहिए, फोरसेक कर देना, छोड़ देना चाहिए, इनको एक्सचेंज करना चाहिए विद बेटर स्ट्रॉन्ग हार्ड स्ट्रेटजीज़ के साथ। क्लियर। तो ये करंट फ़िलहाल जो फ्यूटाइल हैं, यानी क्या है, फ्रूटलेस हैं। फ्यूटाइल क्या होता है, अनसक्सेसफुल। फ्यूटाइल क्या होता है, अबर्टिव, ABORTIVE, यानी कि अनसक्सेसफुल। तो ऑन दी अदर हैंड जो इसके कॉन्ट्रेरी हमें चाहिए क्या, क्लियर, जो इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए, ऑल्टरनेट चाहिए, वो क्या है, वो बोल्डनेस है, वो बहादुरी है, एंड डायरेक्ट एक्शन। क्लियर हो गया, आर नेसेसरी। सो बोल्डनेस एंड डायरेक्ट एक्शन। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ और फियर करना पड़ रहा है अपने ही राइट के लिए, तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी नहीं है। क्लियर। ये कोई विनिंग स्ट्रेटजी नहीं है। स्टूडेंट अगर हम देखें कि ये किसके पर्सपेक्टिव से, यानी कि इसका नरेटर कौन है, तो वो आपको पता है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्लैक जो अमेरिकन हैं, क्लियर, अफ्रीकन अमेरिकन, उसके पर्सपेक्टिव से ये बात की जा रही है, ये पोइम उसी के पर्सपेक्टिव से है। क्लियर। मूविंग टू स्टैंजा नंबर 2, आई हैव एज मच राइट। अगेन यहाँ पर एंजाममेंट है, इनकम्प्लीट लाइन्स हैं। क्लियर हो गया। सो पोइट कह रहा है आई हैव एज मच राइट, मेरा उतना ही हक है, एज द अदर फेलो। सो यहाँ पर अदर फेलो क्या है, जिसको हक मिला हुआ है। क्लियर। और वो कौन है, अंडरस्टूड है, वो वाइट फॉर्म है। क्लियर। स्याह फॉर्म यानी अमेरिकन हैं, नेटिव अमेरिकन हैं। क्लियर। नेटिव। सो आई हैव एज मच राइट एज द अदर फेलो, तो मेरा भी उतना ही हक है जितना कि वाइट मैन का है। हैज़, क्लियर, किस चीज़ का हक है, टू स्टैंड, खड़े होने का, ऑन माई 2 feet, ओके, यानी आज़ादी, इंडिपेंडेंस। क्लियर। फ्रीडम एंड ऑन द लैंड। तो यहाँ पर इसको पता चला कि लैंड ऑन करने की, प्रॉपर्टी बाय करने की परमिशन नहीं है। क्लियर। तो कहता है मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ और क्या करूँ, यानी आज़ादी मिले और मैं भी लैंड को, ऑन इकोनॉमिक राइट्स को इंजॉय कर सकूँ। यानी मेरे साथ रहने वाला जो अदर फेलो वाइट है, ही हैज़, if he has a right to stand on his 2 feet, if he has a right to own the property, the land, clear, so I have equal right, I have as much right, clear, as he has, the other fellow, यानी he has। ओके हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोइट यहाँ पर असर्टिव हो रहा है। क्या हो रहा है, असर्टिव। असर्टिव आप असर्ट तब करते हैं जब आप राइट पे होते हैं। क्लियर हो गया। असर्टिव है वो यहाँ पर प्राउड है कि, क्लियर, आई हैव इक्वल राइट टू फील प्राउड। और फिर सेल्फ रिस्पेक्टिंग भी है। क्लियर, कि मैं किसी से कुछ भीख नहीं मांग रहा, मैं तो अपने जो मेरे साथ वालों को जो मिला है इसी लैंड में रहते हुए, राइट्स टू ओन प्रॉपर्टी,
तो मैं भी वही मांग रहा हूँ, क्लियर, मैं कुछ छीन नहीं रहा किसी से। सो लेट्स टर्न टू इट्स एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम थीम देखेंगे इन लाइंस में कि जो वाइट मैन को राइट मिले हैं, क्लियर, टू स्टैंड ऑन 2 feet एंड टू ओन द प्रॉपर्टी, क्लियर। सो वो मुझे जो नीग्रो हैं, क्लियर, सो नीग्रो को वो क्यों नहीं मिल रहे, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें थीम की बात करें तो यहाँ पर इक्वालिटी एंड एंटाइटलमेंट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स है, क्लियर हो गया। तो थीम क्या है, यानी इक्वालिटी का थीम है, वाइट को जो मिल रहा है वही ब्लैक को मिलने की डिमांड की गई है, और एंटाइटलमेंट टू ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन डिग्निटी जो है जो कि एक इंसान को पाँव पे तो खड़ा होने दे रहे हो, क्लियर, दूसरे को क्यों नहीं होने दे रहे हो, तो उसको भी चाहिए। दूसरा ये राइट्स हैं, अगर वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है तो इसको भी मिले, तो ये इक्वालिटी इसमें आ रही है। नेक्स्ट टोन की बात करें, यहाँ पर मैंने पहले बताया वो असर्टिव और प्राउड और सेल्फ रिस्पेक्टिंग टोन है पोइट की, क्लियर। अगर मैसेज की बात करें तो द स्पीकर क्लेम्स हिज राइट टू इंडिपेंडेंस, तो इस लाइन में मैसेज क्या है कि वो कह रहा है आज़ादी का, जो इंडिपेंडेंस का, फ्रीडम का जो राइट है वो मेरा। और एजेंसी, एजेंसी यहाँ पे है कि वो एजेंट है, क्लियर होगा, यानी रिप्रेजेंटेटिव है, क्लियर, ऑफ ऑल द पीपल हु डू नॉट हैव सच इक्वल राइट्स एज द वाइट मैन, क्लियर। तो ही इज़ द एजेंट ऑफ द और द रिप्रेजेंटेटिव, ओके, और द स्पोक्स पर्सन ऑफ ऑल द अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड ओनरशिप, और यहाँ पे ओनरशिप हो रही है, क्या मतलब कि वो ओन कर रहा है अपने राइट्स को जो उसके हैं, क्लियर, शो कर रहा है कि इन पे मेरा राइट है, मैं ओनरशिप, क्लियर, का एंटाइटल्ड हूँ, फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। स्टूडेंट्स यहाँ पर अमेरिकन ड्रीम की बात करते जाएं, क्लियर। सो उसने तीनों बातें जो की हैं वो अमेरिकन ड्रीम से रिलेटेड की हैं, क्लियर। अमेरिकन ड्रीम क्या है, इट्स अ बिलीफ दैट एनीवन, कोई भी इंसान रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे वर बोर्न, इससे कता नज़र कि वो पैदा कहाँ हुए, और व्हाट क्लास दे वर बोर्न इनटू, और वो उस किस माशरती क्लास में यानी ग्रोह में पैदा हुए, ब्लैक हैं, वाइट हैं, क्लियर। सो अमेरिका में पैदा होने वाला हर शख्स क्या कर सकता है, कैन अटेन देयर ओन वर्जन ऑफ सक्सेस, वो अपनी मर्ज़ी से कामयाबी हासिल कर सकता है किसी भी मैदान में, क्लियर, इन अ सोसाइटी, माशरे में रहते हुए, इन विच अपवर्ड मोबिलिटी इज़ पॉसिबल फॉर एनी वन। सो कोई भी तरक्की कर सकता है, क्लियर हो गया, किसी को कोई रुकावट नहीं होगी, अपना वर्जन ऑफ सक्सेस यानी अपनी टाइप ऑफ सक्सेस, अपना एरिया ऑफ डोमेन ऑफ सक्सेस जो है वो चूज़ कर सकता है, क्लियर। तो ये अमेरिकन ड्रीम था, कह रहा है कि इस अमेरिकन ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए, अमेरिकन ड्रीम ही तो कहता है कि आप अचीव कर सकते हैं, तो उस अचीव करने की सब का मतलब क्या है, अमेरिकन ड्रीम का मतलब क्या है, इसका मतलब ही फ्रीडम है, क्लियर। सो फ्रीडम टू मूव अपवर्ड, अपवर्ड मोबिलिटी है, प्रोग्रेस करने की। तो ये खाक प्रोग्रेस है, कहाँ की प्रोग्रेस है कि वो उसे अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने दीजिए, लेवल यहाँ पे ग्राउंड नहीं है अपवर्ड मूव करने के लिए, ओके हो गया। वो प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकता जिससे वो तरक्की करे, जिस ज़मीन पे खड़ा हो, क्लियर, तो खड़े होने की जगह नहीं मिल रही उसको, तो ये अमेरिकन ड्रीम जो है वो अधूरा रह जाएगा, जस्ट एक स्लोगन है, क्लियर। सो इसको फुलफिलिंग करने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही अफ्रीकन अमेरिकन्स को। सो इसको दोबारा समझें आप, क्लियर, अमेरिकन ड्रीम के पर्सपेक्टिव में, ओके। सो द स्पीकर क्लेम्स इज राइट टू इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस का राइट कहाँ से मिला उसको, अमेरिकन ड्रीम से। वो कहता है एजेंसी, एजेंसी स्टूडेंट मैंने पहले बता दिया, एजेंट होता है यानी या थिंग भी हो सकती है, क्लियर, या कोई एक्शन हो सकता है दैट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट, क्लियर। सो एंड ओनरशिप, तो ओनरशिप का राइट भी उसे अमेरिकन ड्रीम से मिला। तो वो कह रहा है ये फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ अमेरिकन ड्रीम है। तो कहता आप लोगों ने तो कहा ये सबको मिलेगा, तो मैं भी क्लेम कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की, क्लियर, यानी इसका जो पस मंज़र है, सियाक़ व सबाक़ है, कॉन्टेक्स्ट, क्लियर। सो वो आपको पहले पता है कि ये ब्लैक अमेरिकन की स्ट्रगल है। ब्लैक अमेरिकन्स वर डिनाइड लैंड ओनरशिप, वोटिंग राइट्स भी नहीं थे उनके पास, एंड अदर बेसिक फ्रीडम इवन आफ्टर इमेंसिपेशन, आज़ादी के बाद। इमेंसिपेशन क्या है, यानी कि ब्लैक को राइट मिलने के बाद भी राइट्स उनको नहीं मिल रहे, क्लियर, यानी कुछ राइट्स पे अभी भी जो वाइट मैन ने कब्ज़ा किया हुआ था, ऑक्यूपेशन किया हुआ था, कन्फिस्केट कर लिए थे उनके राइट्स को। सो अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की स्टूडेंट्स बात करें इस स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में, इसमें अलिट्रेशन यूज़ हुआ 2 feet, क्लियर। तो एक 2 का टी है और फीट में टी है, क्लियर। सो सेम साउंड रिपीटेड, सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो अलिट्रेशन है, ये एम्फासाइज क्या कर रही है, फिजिकल एंड सिम्बॉलिक सेल्फ रिलायंस, क्लियर। सो 2 feet क्या है, ये सिम्बॉलिक हैं सेल्फ रिलायंस के, क्लियर, फिजिकल एंड सिम्बॉलिक सेल्फ रिलायंस।
सेल्फ रिलायंस क्या होता है स्टूडेंट? खुद पर इन्हिसार करना, खुद कफालत, खुद कफील। क्लियर? नेक्स्ट इसमें फिगर स्पीच जो यूज हुआ है वो मेटाफर है, इस्तारा है। स्टैंड ऑन माई 2 feet, अगर दो पाँव पे खड़ा तो वो पहले भी दो पाँव, लेकिन यहाँ पर दो पाँव पे खड़े होने का मतलब है सिम्बलाइजेस इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल पावर। क्लियर? सो पर्सनल एम्पावरमेंट की वो रिक्वेस्ट कर रहा है इस फ्रीडम के ज़रिए। ओके, यानी कि वो अपने फ़ैसले, अपनी तरक्की की राहें खुद डिसाइड कर सके, जैसा कि अमेरिकन ड्रीम में प्रॉमिस किया गया। फिर अंडरलाइंग मीनिंग की बात करें स्टूडेंट्स, सो दिस स्टैंजा कॉल फॉर रियल टेंजिबल इक्वालिटी। स्टूडेंट्स, टेंजिबल जो इक्वालिटी है वो रियल है, एग्जिस्टिंग है। क्लियर? जो फिज़िकल एग्जिस्ट करती है, जो नज़र आ रही है, कागजी कार्रवाई वाली नहीं, जैसा कि अमेरिकन ड्रीम में कागजी कार्रवाई में लिखा गया है कि सबको इक्वालिटी होगी। क्लियर? टू मूव अपवर्ड टू डिसाइड देयर वर्जन ऑफ सक्सेस। क्लियर? तो वो जस्ट कागजी कार्रवाई है, क्लेम तो किया गया लेकिन उनको डिलीवर नहीं किया गया। क्लियर? सो टेंजिबल इक्वालिटी है, स्टैंड कॉल फॉर रियल टेंजिबल, यानी फिजिकल एग्जिस्टिंग, नॉट जस्ट सिंबॉलिक जेस्चर्स और प्रोमिसेस। ओके, सो ये स्टैंजा कॉल कर रहा है किसको? इक्वालिटी को, जो कि अवेलेबल हो। क्लियर? जो कि एंटाइटल टू सिटीजन्स हो, जो क्लियर जहाँ पर फ्रीडम के लिए स्ट्रगल की जा रही है कि उनको इक्वालिटी मिले, लेकिन कागज़ों में आके मिल रही है, मिल गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्चुअली है नहीं। तो वो कह रहे हैं कोई टेंजिबल, कोई सॉलिड किस्म की एग्जिस्टिंग, क्लियर हो गया, फिज़िकल किस्म की जो कागजी कार्रवाई ना हो, वो वाली इक्वालिटी अवेलेबल हो। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू स्टैंजा नंबर 3। थर्ड स्टैंजा इज़ आई टायर, यानी आई एम फेड अप ऑफ, मैं थक गया हूँ, उकता गया हूँ। क्लियर? सो इस तरह से मैं उकता गया हूँ, ऑफ हियरिंग, सो ऑफ हियरिंग, ऐसा सुनने से। क्लियर? पीपल, लोगों का, से ये कहते हुए, मैं लोगों का ये कहते कहते थक गया हूँ, फेड अप हो गया हूँ, एग्जॉस्ट हो गया हूँ। क्लियर? क्या कहते हैं लोग? लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स, चीज़ों को ग्रेजुअली होने दो, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि खुद ही एक दिन आएगा टाइम कि खुद सब ठीक हो जाएगा। क्लियर? सो पोइट कहता है कि मैं जो फेड अप, ये एग्जॉस्टेड ये हो गया हूँ कि लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स, चीज़ें खुद ब खुद जो है ना ग्रेजुअली ठीक हो जाएंगी। तो इस कॉम्प्रोमाइज़ से, क्लियर, इस डिली डैलिंग एटीट्यूड से, इस इनफर्म एटीट्यूड से, इनफर्म क्या होता है? नॉट फर्म। क्लियर? सो कह रहे हैं मैं फेड अप हो गया हूँ। और लोग कहते क्या हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि टुमारो इज़ अनदर डे। सो ये स्टूडेंट एक समझ लें गोल्डन सेइंग एडेज है कि टुमारो इज़ अनदर डे, जब बैड एक्सपीरियंस के बाद, ऑर्डील के बाद, ऑर्डील क्या होता है? बैड एक्सपीरियंस। तो इंसान समझता है कि फ्यूचर जो है वो अच्छा होगा, फ्यूचर क्या होगा? वो बेटर होगा। सो टुमारो इज़ अनदर डे, यानी आफ्टर अ बैड एक्सपीरियंस वंस बिलीव दैट टुमारो द फ्यूचर, टुमारो क्या है? फ्यूचर विल बी बेटर, यानी कि हो फॉर अल्लाह करे कि ऐसे दिन आएंगे कि सब ठीक हो जाएगा। तो इस उम्मीद से लगा के बैठने से पोइट जो है वो कहता है मैं फेड अप हूँ, टायर्ड हूँ, इस तरह से फ्यूचर बेहतर नहीं होते। हमें स्टॉक एक्शन, सीरियस एक्शन लेने होंगे, सॉलिड स्टेप्स लेने होंगे। क्लियर? यानी ये जो कैटेगरी है, लोग कह रहा है जिन्होंने मुझे फेड अप कर दिया, जिनकी बातें सुन सुन के कि लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स, टुमारो इज़ अनदर डे, फ्यूचर अच्छा होगा। क्लियर? तो कहता आई डू नॉट नीड माई फ्रीडम व्हेन आई एम डेड। क्लियर? यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है कि मेरे मरने के बाद नहीं मुझे चाहिए, मुझे आज, अभी, इसी वक्त, इसी लम्हे चाहिए, एट द मोमेंट चाहिए, आई वांट टू लिव द मोमेंट। क्लियर हो गया? सो आई कैन नॉट लिव ऑन टुमारोज़ ब्रेड, यानी ब्रेड तो वैसे तो डबल रोटी है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ टुमारोज़ ब्रेड है, मुझे कल के जो प्रोमिसेस हैं, फॉल्स प्रोमिसेस हैं। क्लियर? जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि ठीक है आपको कल जो मिल जाएगी इंडिपेंडेंस, आपको फ्रीडम मिल जाएगी। क्लियर? बस आपको जल्दी दे देते हैं। तो कहते हैं ये जो फॉल्स प्रोमिसेस हैं, क्लियर, कल का वादा है, उस पर मैं आई कैन नॉट लिव, आई कैन नॉट ट्रस्ट, आई कैन नॉट रिलाई, आई कैन नॉट डिपेंड। जो मुझसे कल का वादा कर रहे हो वो मुझे आज डिलीवर करो, बिकॉज आई नीड इट नाउ एट द मोमेंट। सो मूविंग टू एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड स्टैंजा, फिर सबसे पहले हम थीम की बात करेंगे। थीम यहाँ पर इम्पेशंस है, यानी मैं फेड अप हो गया उन लोगों के जो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हैं, जो कहते हैं कि ग्रेजुअल जो है ना वो थिंग्स ठीक हो जाएंगी और टुमारो इज़ अनदर डे, यानी फ्यूचर विल बी बेटर आफ्टर दिस बैड एक्सपीरियंस। तो वो इम्पेशंस विद फॉल्स होप, तो वो फॉल्स होप उन्होंने एंटरटेन की हुई है। क्लियर? दे हैव एंटरटेन्ड फॉल्स होप, यानी उन्होंने गलत उम्मीदें लगा ली हैं, एंड डिलेड जस्टिस। ओके हो गया? तो इसके बारे में पेशेंस है कि लोगों की जो मेरे साथ वाले हैं उन्होंने फॉल्स होप एंटरटेन कर ली हैं। क्लियर?
और जो डिलेड जस्टिस पर वो कंटेंटेड हो गया, मुतमिन हो गया, क्लियर। और इसकी टोन जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री या डीपली इमोशनल है, क्लियर। सो ऐसा बंदा फ्रस्ट्रेशन होता है जब कि आई डोंट नीड फ्रीडम व्हेन आई एम डेड, मुझे मरने के बाद आज़ादी नहीं चाहिए। मैसेज की स्टूडेंट्स बात करें तो द स्पीकर रिजेक्ट्स दोज हु एडवाइस पेशेंस और स्लो फ्रीडम, क्लियर। तो उन्हें वो कहता है, उन लोगों को रिजेक्ट कर देता है जो पेशेंस को एडवाइस कर रहे हैं, स्लो फ्रीडम को कर रहे हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर प्रोमिस आर एम्प्टी, ये खोखले वादे हैं, क्लियर, सिर्फ कागजी कार्रवाई है। व्हेन बेसिक नीड्स आर अनमेट टुडे, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो आज अगर नहीं पूरी हो रही, अनमेट यानी पूरी नहीं हो रही, क्लियर, तो फिर ये प्रोमिस जो जस्ट क्या है, एम्प्टी हैं, हॉलो हैं, फॉल्स हैं, फॉल्स प्रोमिस हैं। Next, talking about historical context, this reflects common criticism during the Civil War rights era. Civil War rights का जो era ज़माना चल रहा था, क्लियर, उसमें कॉमन क्रिटिसिज्म को शो कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, पर्टिकुलरली अगेंस्ट पीपल हु एडवाइस वेटिंग, उन लोगों के खिलाफ इस स्टांजा में बात हो रही है जो एडवाइस करते थे वेट कर लो, कोई बात नहीं, सब्र करके बैठ जाओ, फॉर ग्रेजुअल चेंज, क्लियर। सो ग्रेजुअली थिंग्स विल इम्प्रूव, विल बेटर दैमसेल्व्स। सो फिगर ऑफ स्पीच की बात करें यहाँ पर, रेपिटेशन शुरू है, टुमारो का वर्ड रिपीटेडली यूज़ हो रहा है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच जो रेपिटेशन है और ये एम्फसाइज कर रहा है टुमारो को, क्लियर। और फ्रीडम का वर्ड भी जो है वो भी रिपीटेड है, उसमें भी रेपिटेशन है। इट एम्फसाइजेज हाउ ऑफन जस्टिस इज़ पुश्ड इनटू फ्यूचर, क्लियर। तो जस्टिस जो पुश्ड इनटू फ्यूचर का मतलब है जस्टिस इज़ डिलेड, सो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इसके बाद स्टूडेंट मेटाफर यूज़ हुआ है टुमारोज़ ब्रेड। टुमारोज़ ब्रेड यानी कल जो आपको ब्रेड डबल रोटी मिलनी है, तो ये बजाते खुद डबल रोटी नहीं बल्कि इसका मेटाफोरिकली कुछ और मीनिंग है। वो क्या है, इट रिप्रेजेंट्स अनमेट नीड्स एंड डिलेड राइट्स, तो ये मेटाफर है। और हाइपरबोल यहाँ पर यूज़ हुआ है, यानी कि एग्जैजुरेशन जो है, क्लियर। वो फ्रीडम व्हेन आई एम डेड, तो यहाँ पर पोइट जो है वो हाइपरबोल यूज़ कर रहा है, यानी मरा नहीं है लेकिन डेथ जो अपने यानी सिचुएशन इतनी हाइपर कर देता है, कहता है कि क्या मेरे मरने के बाद फ्रीडम दोगे, नहीं चाहिए। सो इट ड्रामेटिकली स्ट्रेसेस द पॉइंटलेसनेस ऑफ पोस्ट ह्यूमस जस्टिस, यानी पोस्ट ह्यूमस होता है बाद अज मर्ग, किसी के मरने के बाद, क्लियर हो गया। तो कहता है बाद अज मर्ग जो जस्टिस है, क्लियर, तो वो पॉइंटलेस होगा, जो मुझे मेरे मरने के बाद दोगे तो वो मुझे आप डिलीवर ही नहीं कर सकेंगे, क्लियर। सो ये ड्रामेटिकल स्ट्रेस है, क्लियर, ऑफ द पॉइंटलेसनेस यानी फ्यूटिलिटी, फ्यूटाइल होना, फजूल होना, क्लियर, रायगा नकारा, बेकार होना, ऑफ पोस्ट ह्यूमस जस्टिस, मरने के बाद का जस्टिस है। फिर हम अंडरलाइंग मीनिंग की बात करें तो ये पोइम की ये जो लाइंस हैं, पावरफुली कन्वेज, क्लियर, कन्वे लाइंस हैं, तो हम कन्वे पोइम नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, लाइंस। सो कन्वे जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। स्टूडेंट इसमें लाइंस काउंट करें कितनी हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइंस का जो स्टैंजा होगा उसको हम क्विंटेन कहेंगे, क्या कहेंगे, क्विंटेन, ओके। क्वाट्रेन जो था वो 4 है, क्विंटेन जो है वो 5 होती हैं, क्लियर। और जो 3 होंगी उसे टरसेट कहेंगे, क्या कहेंगे, टरसेट। सो लेट्स मूव टू स्टैंजा नंबर 4, फ्रीडम। अब यहाँ पे एंजैममेंट अगेन इनकम्प्लीट है, तो याद है आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है, एंजैममेंट, क्लियर। फ्रीडम क्या है, इज़ अ स्ट्रॉन्ग सीड, अगेन अलिट्रेशन यू है स्ट्रॉन्ग और सीड बेस्ड, तो आज़ादी एक मजबूत बीज है, क्लियर। बीज स्टूडेंट क्या होता है, कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर भी फ्रीडम को मेटाफोरिकली स्ट्रॉन्ग सीड कहा जा रहा है, मेटाफर यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो स्ट्रॉन्ग सीड प्लांटेड, कहता है कि अगर ये प्लांट हो जाए तो ये बहुत मजबूत सीड है, यानी कि इससे जो ग्रोथ होगी, जो ट्री होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तरक्की का, क्लियर, प्रोग्रेस का, ओके, सोशल राइट, सोशल जस्टिस का, क्लियर, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो इन अ ग्रेट नीड, तो ये बहुत अशद ज़रूरत इस वक्त है कि ये जो आज़ादी का बीज है ये अभी बोया जाए। आई लिव हीयर टू, मैं भी तो यहाँ रहता हूँ जहाँ वाइट मैन रहता है, इनडायरेक्टली स्टूडेंट यही कहा जा रहा है। आई वॉन्ट माई फ्रीडम, माई फ्रीडम यहाँ पे पोजेसिव है, पोइट शो कर रहा है, कहता है किसी की फ्रीडम नहीं मैं छीन रहा, मैं तो अपनी ही फ्रीडम मांग रहा हूँ, जो मेरा राइट है, जो अमेरिकन ड्रीम प्रॉमिस करता है। जस्ट एज यू, तो यू यानी वाइट मैन, क्लियर, ऑप्रेसर्स, क्लियर, टायरेंट्स जो यूजर्व करके बैठे हैं इसके फ्रीडम को, क्लियर। तो कहता है बिल्कुल जैसे तुम आज़ाद हो, मैं बिल्कुल वैसे ही अपनी आज़ादी आपसे डिमांड करता हूँ। तो उम्मीद है कि लिटरल मीनिंग आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। सो मूविंग टू एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट, सबसे पहले इस स्टांजा में थीम की बात करें, क्लियर, जिसमें सीड प्लांट करना है फ्रीडम का, क्लियर।
और पोइट कहता है मैं भी तो यहाँ पे रहता हूँ, जिस तरह से तुम रहते हो, जिस तरह से तुम्हारे पास आज़ादी है मुझे भी चाहिए। तो थीम है होप का, क्लियर, शेड ह्यूमैनिटी का, यानी कि आई वॉन्ट माई फ्रीडम एज यू, क्लियर। तो तुम इंसानियत हो, इंसान हो, फ्रीडम इंजॉय कर रहे हो तो मुझे भी दो, तो मेरे साथ भी शेयर करो, मुझे भी राइट दो ह्यूमैनिटी का। एंड राइटफुल बिलोंगिंग, यानी बिलोंगिंग किसी की कोई प्रॉपर्टी जायदाद होती है तो राइटफुल है, लीगल उसका राइट है उसका, क्लियर। सो थीम इसका जो राइटफुल बिलोंगिंग, उसकी इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, वो भी उसको मिलनी चाहिए। और टोन जो यहाँ पर थोड़ा सा काम है, रिलैक्सड है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन पहले उसने निकाल लिया, येट कन्फर्म और हार्ट फेल्ट है। ओके हो गया, यानी दिल को छू देने वाली टोन है उसकी। मैसेज क्या है, थ्रू फ्रीडम दो फ्रीडम इज़ बोर्न ऑफ सफरिंग, जो फ्रीडम वो जो उसकी जुस्तजू है, आज़ादी है, उसकी तमन्ना तड़प किस कहाँ से निकलती है, बोर निकलती है सफ़रिंग से। जब आप सफ़र करते हैं तो फिर आपको कहता है कि यार मैं इससे आज़ादी हासिल करनी सफ़रिंग से, तो इसीलिए मुझे आई कॉल फॉर फ्रीडम, इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ होप एंड ग्रोथ। द स्पीकर रिमाइंड्स अदर्स ऑफ देयर शेयर्ड स्पेस इन सोसाइटी। ओके हो गया, तो वो कहता है कि ये सोसाइटी जो है ये एक शेयर्ड स्पेस है, तो याद करो कि तुम्हारे पास फ्रीडम है तो मेरे पास भी ये फ्रीडम अवेलेबल होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट इसका डिस्पाइट एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड होता है किसी सोसाइटी से, किसी माशरे को इंक्लूड ना करना, यानी कि उनको राइट्स ना देना, क्लियर। राइट टू, जैसे इनको वोट, राइट टू वोट नहीं था, राइट टू ओन प्रॉपर्टी नहीं थी, क्लियर। तो देवर सोशली एक्सक्लूडेड पीपल कहा जाता था, यानी ये सिर्फ वाइट के लिए है, ये ब्लैक के लिए है। जो लॉज सेग्रीगेट करते थे वाइट और ब्लैक को, तो इस तरह के लॉज जो है ना उन्हें एक्सक्लूजन करते थे सोसाइटी से। एंड रेसिज्म, ओके, सो डिस्पाइट एक्सक्लूजन एंड, यानी कि उन्हें सोसाइटी से इस्तिस्ना करने के बाद, क्लियर, कुछ कवानीन के तहत, क्लियर, इस्तिस्ना यानी कि नॉट इंक्लूडिंग, नॉट अलाउइंग दैम टू ओन समथिंग, क्लियर, जैसा कि प्रॉपर्टी था, वोट का राइट था, क्लियर। सो एंड रेसिज्म के बावजूद अफ्रीकन अमेरिकन कॉन्ट्रीब्यूटेड डीपली टू अमेरिकन लाइफ। ओके हो गया, सो अमेरिकन लाइफ में बहुत उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दिस स्टैंड्स असर्ट्स वी बिलोंग हियर टू, हम भी तो यहाँ के लोग हैं, हम भी तो अमेरिकन हैं, क्लियर। फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, मेटाफर है, फ्रीडम इज़ अ स्ट्रॉन्ग सीड, पहले बात होगी है, फ्रीडम कैन ग्रो फ्लरिश, क्लियर। सो फ्रीडम से यानी ग्रोथ और जो प्रोग्रेस है, फ्लरिश होता है क्या, थ्राइव करना, प्रोग्रेस करना, बढ़ना, फलना फूलना, नशोनमा पाना, बढ़ोतरी पाना, क्लियर। बट इट मस्ट बी प्लांटेड वेयर इट्स नीडेड मोस्ट, ओके, जहाँ सबसे ज़्यादा इसकी अशद ज़रूरत है, जो लोग खुद मांग रहे हैं, क्लियर, कि सीड को सो किया जाए, हम फ्लरिश करेंगे अमेरिका को, तो जहाँ पे ज़रूरत है यानी कि अफ्रीकन रेस में, तो वहाँ पे इसको डिलीवर किया जाए। अनदर फिगर ऑफ स्पीच स्टूडेंट, कंट्रास्ट क्या बिटवीन द स्पीकर्स शेयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड द डिनायल ऑफ इट बाय अदर्स। तो ये इसका भी जक्स्टापोज किया गया, यानी कंपैरिजन किया, पुट टुगेदर फॉर कंट्रास्ट। अलिट्रेशन की बात करें, स्ट्रॉन्ग सीड में अलिट्रेशन है, इट हाईलाइट्स पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ, यानी उनके अंदर पोटेंशियल भी है, ये सलाहियत है कि वो ग्रो कर सकें, स्ट्रेंथ भी है, क्लियर, ताकत भी है कि वो ग्रो कर सकें, फ्लरिश कर सकते हैं। उनका फ्लरिश करना, अमेरिका का फ्लरिश करना है। और अंडरलाइन मीनिंग की बात करें फोर्थ स्टांजा के, तो दिस क्लोजिंग स्टांजा बैलेंसेस द फ्रस्ट्रेशन ऑफ अर्लियर वंस, यानी अर्लियर स्टांजास की जो फ्रस्ट्रेशन थी पोइट की, क्लियर, उसको बैलेंस कर देता है, क्योंकि इसमें थोड़ा काम है विद अ विजन ऑफ इक्वालिटी, यानी यूँ समझ लें बंदा जैसे ब्रेक हो जाता है, पहले बच्चा जैसे कुछ शिकवा करते करते एंड पे रो पड़ता है, क्लियर, तो इसी तरह वो थोड़ा सा माइल्ड सॉफ्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर क्या कर लिया, अर्लियर स्टांजा के साथ विद द विजन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का जो विजन, एंड अ प्ली यानी रिक्वेस्ट, प्ली फॉर रिकग्निशन, उसको रिकग्नाइज करने की जो रिक्वेस्ट है, इट्स अ कॉल टू कंसाइंस, ये ज़मीर को उजागर कर रहा है, झंझोड़ रहा है, ज़मीर को डायरेक्ट क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, क्लियर हो गया। तो अब उसने ज़मीरों को झंझोड़ने की बात की है, जबकि पहले जो क्या था वो अग्रेसिव था, अपनी फ्रस्ट्रेशन अंदर की जो भड़ास है वो निकाल रहा था। सो स्टूडेंट्स, अब जबकि हमने जो पोएम को गो थ्रू कर लिया, अब हम इसके मेजर थीम्स की बात करें। होपफुली आप जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पर रेशियल इक्वालिटी की थीम है और जस्टिस का थीम है, फिर अर्जेंसी ऑफ सिविल राइट्स की, एंड अर्जेंसी यानी एमरजेंसी, एक्जिजेंसी, एक्सपीडियंसी है, नॉट, तो इसका मतलब क्या, नॉट समथिंग टू बी पोस्टपोन्ड, ये अर्जेंसी का मतलब है। और अर्नड ओवर टाइम, या ग्रेजुअली इसको विन किया जाए, अर्नड ओवर टाइम यानी वन
या विन वन वन ओवर टाइम। रिजेक्शन ऑफ पैसिविटी है, यहाँ पर क्या पैसिवली नहीं बैठे रहना, एक्टिव होकर क्लियर बढ़ चढ़ कर अपने राइट्स के लिए उठना होगा। वी हैव टू राइज फॉर इट नाउ क्लियर। एंड कॉम्प्रोमाइज़ को रिजेक्ट किया गया, पैसिविटी को रिजेक्ट किया गया क्लियर। द यूनिवर्सल डिज़ायर फॉर फ्रीडम इसका थीम है। फिर होप थ्रू एक्शन से होप करो लेकिन कुछ एक्शन एक्ट करके करनी है क्लियर। नेक्स्ट अनफिनिश स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, क्या मतलब, यानी फ्रीडम तो मिल गया उनको, क्लियर हो गया, उनको इमेंसिपेशन मिली है लेकिन अभी अनफिनिश्ड है क्लियर। अभी कुछ कहीं कहीं उन्होंने क्या किया है, उनको यूज़र्व कर लिया उनके राइट्स को। नीड फॉर एक्टिव रेजिस्टेंस की ज़रूरत है अगेंस्ट इनजस्टिस क्लियर। तो ये पैसिविज़म का जो पैसिविटी का रिजेक्शन है उसका मतलब क्या है, नीड फॉर एक्टिव रेजिस्टेंस है, बैठे नहीं रहना, वेट नहीं करना क्लियर, डिले नहीं करना अगेंस्ट इनजस्टिस। देन फ्रस्ट्रेशन ऑफ दोज डिनाइड राइट्स, देयर राइट्स, उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन भी इसका थीम है जिनको राइट्स डिनाई होते हैं। तो अगर आपको भी स्टूडेंट्स अपना राइट नहीं मिलता तो आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे क्लियर। ये थे कुछ थीम्स। अब हम टोन की बात करते हैं। सो टोन जो स्टूडेंट एक मिक्सचर है, इसमें एंगर भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, डिटर्मिनेशन है और होप है। 4 किस्म की जो टोन हमें नज़र आई है इस पोएम में क्लियर। 4 स्टांजा में, एक में एंगर में जैसे आई कहता है डोंट नीड माई फ्रीडम व्हेन आई एम डेड, तो ये एंगर को शो कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन कर रहा है, आई टायर्ड सो ऑफ हियरिंग पीपल सेव, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है ऑफ दोज डिनाइड देयर राइट्स, उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन है जिनको उनके राइट्स डिनाई किए गए हैं क्लियर। डिटर्मिनेशन की यहाँ पर टोन है, आई हैव एज मच राइट एज द अदर फेलो हैज़, तो अदर फेलो आपको पता है वाइट अमेरिकन हैं क्लियर। फिर होप है, फ्रीडम इज़ अ स्ट्रॉन्ग सीड प्लांटेड, तो सीड जो है वो ग्रोथ की होप है क्लियर हो गया। तो फ्रीडम से होप है कि एक दिन आएगा फ्रीडम मिलेगी और उसका सीड जो है वो प्लांट किया जाएगा, यानी सो किया जाएगा, बो दिया जाएगा। अब हमने टोन की बात कर लिया तो अब हम बात करेंगे स्टाइल की। स्टाइल में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले अलिट्रेशन की बात करेंगे, जैसे 2 फीट, स्ट्रॉन्ग सीड क्लियर, 2 का टी और फीट का टी रिपीटेड है, स्ट्रॉन्ग का एस और सीड का एस क्लियर। फिर एंजैममेंट यूज़ हुआ है इसके अंदर, कॉन्टीन्यूस लाइन्स टू क्रिएट, तो लाइन कॉन्टीन्यू रहती है आगे अगली लाइन पर फिर अगली पर, तो सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी अनफिनिश स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है। फिर एक्सेसिबल लैंग्वेज है, यानी प्लेन एवरीडे स्पीच, एडवोकेटिंग, कोई इसमें मुश्किल वर्ड नहीं है स्टूडेंट्स, तो एडवोकेट कर रही है ये किस चीज़ को, फॉर ऑर्डिनरी पीपल, उन लोगों की हिमायत में बोल रही है, तो इसीलिए ऑर्डिनरी पीपल है तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज होगी, कलोकियल लैंग्वेज यूज़ हुई है, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल्स और एलीट्स क्लियर। तो एक्सेसिबल लैंग्वेज का मतलब है ये इंटेलेक्चुअल एलीट्स के लिए मेंट नहीं है, तो इन इंटेलेक्चुअल्स और जो एलीट्स हैं, एलीट क्लास को तो राइट मिल गए हैं, वो वाइट है अमेरिका में क्लियर। फिर इसके स्टाइल की बात करें तो इसमें रेपिटिशन यूज़ हुई है, फ्रीडम का वर्ड रिपीट हुआ है क्लियर। इट हाईलाइट्स, तो रेपिटिशन जब भी होगी, फ्रीडम हाईलाइट कर रही है स्पीकर्स, ऑब्सेशन, तो आप उसी चीज़ को रिपीट करेंगे जिसके साथ आप ऑब्सेस होते हैं क्लियर, यानी जिस चीज़ का आपके अंदर क्रेज़ होता है, जिसका मेनिया होता है, MANIA मेनिया, यानी मेनियक हो जाते हैं आप उस चीज़ के बारे में, क्रेज़ी हो जाते हैं क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कंट्रास्ट की बात हुई है जिसमें स्पीकर्स जो शेड डिज़ायर फॉर जो फ्रीडम है और वर्सेस कंट्रास्ट किसके साथ है, उसका डिनायल के साथ, किसके साथ, डिनायल, यानी कि वो शेड डिज़ायर ऑफ फ्रीडम वर्सेस द डिनायल ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पर कंट्रास्ट हुआ है। फिर मेटाफर की बात करें, फ्रीडम इज़ अ स्ट्रॉन्ग सीड क्लियर, और भी मेटाफर आए हैं। फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इट रिफ्लेक्ट्स द सिविल राइट्स स्ट्रगल्स ऑफ द मिड 20th सेंचुरी ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन्स, और फिर ये एड्रेस इज ऑन गोइंग रेशियल इनजस्टिस, यानी इनजस्टिस जो चल रहा है अभी ऑन गोइंग है क्लियर, इन पोस्ट स्लेवरी अमेरिका, अमेरिका में पोस्ट स्लेवरी यानी स्लेवरी का ज़माना ख़त्म होने के बाद भी ऑन गोइंग जो रेशियल इनजस्टिस प्रैक्टिस किया जा रहा था। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जाम इन दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हियर आफ्टर, दैट्स ऑल you know about the poem and that's all you need to know.